गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शहाबुद्दीन भारती। आज हम यहाँ पर आइकॉन न्यूज़ की जानिब से जिनमें बैठे हैं, हमारे सामने ही दो गेस्ट हैं, सूरज कुमार जी जो कटारी से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे दूसरे गेस्ट हैं नीरज कुमार जी जो कि गया कॉलेज हनुमान नगर से बिलोंग करते हैं। तो आइए आज हम चर्चा इस विषय पर करेंगे कि सोशलाइजेशन। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। तो सबसे पहले हमारे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सूरज कुमार जी से हम बात करते हैं। ये हमें बताएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे नए पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए क्या फायदेमंद है और क्या हमारे लिए बेहतर कुछ लाया है। तो हम बात करेंगे नीरज कुमार जी से, सूरज कुमार जी से। तो ये बताएं कि जरा जी। Good morning, friends. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. I am basically based from Gaya, Bihar. I graduate from running graduation from BBE from Mirza Ghali, and my strength is working hard, reading book and self-motivation. Today is conversational debate of IT technology. थैंक यू सर। इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया है हमारे सूरज कुमार जी ने, और अब हम नीरज कुमार जी इसकी तरफ जाते हैं और ये मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ से हैं, अपना परिचय बताएं। Good morning all of you guys. Today I am present here in front of you, and now I am belong to Gaya College in Gaya city, and I am pursuing 12th from Gaya College, and now the given topics of information technology we can debate to each other. If this is the benefits for all or harmful for all. Thank you. थैंक यू नीरज जी। तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, और हम अब ये जानना चाहेंगे अपने गेस्ट से, सूरज कुमार जी से, कि हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये कितना फायदेमंद है और क्या कुछ हमें दिया है। ये हमें इंफॉर्मेशन है, और ज्यादातर हमारे जो नौजुवक हैं वो ज्यादा उससे नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आप इसके जो फेवर की बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बट आप ये भी तो देखें कि बहुत सारे बच्चे उस पर जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जान रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे एजुकेशन ऐप हैं जो बच्चे जो अवेयर नहीं थे उससे बहुत कम से पैसों में लाभ उठा रहे हैं। दूसरा, वो बच्चे को सही से टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग किया जाए, उसको अवेयर किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ें, बच्चे को ऑनलाइन एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है कि अगर आप देखें तो आप बच्चे को आप चेक कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या देख रहा है। आप बहुत सारे उसमें आप कुछ भी सर्च मारें तो हिस्ट्री कैच कर लेता है गूगल, और सर्च इंजन सिस्टम पे है, आपका लोकेशन तक बता देता है, आप किसके साथ बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है नीरज जी, हम बात करते हैं हम सूरज जी से, और हम ये जानेंगे कि हमारे नीरज जी का कहना ये था कि हालांकि गूगल सर्च इंजन जो सबसे बड़ा इंजन है, उसका कहना यह है कि 60% बच्चे, मतलब 60% जो हम पर सर्च किया जाता है वो गलत चीजें सर्च की जाती हैं। इतना बड़ा सरकारी विभागों में काम हो रहा है और सब लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं इसके बाद भी। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सूरज जी? मैं आपका जानना चाहता हूँ जी। अभी हमारे नीरज जी ने ये बात बताई कि हम गूगल इंजन पर, गूगल जो सर्च इंजन है, अगर उस पर आप एक सवाल कोड करते हैं तो फौरन उसका जवाब यानी उसका आउटपुट आपके फौरन सामने आ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा पा रहे हैं। तो अब हम सूरज जी से हम जानना चाहेंगे कि इन पर इनका क्या जवाब है।
ये क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आज सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे जनरेशन के बच्चे होते हैं उन पे थोड़ा हानिकारक होते हैं, यूजफुल गलत तरीके से करते हैं, कोई मतलब गलत तरीके से यूजफुल करते हैं, उनका कोई सही उपयोग नहीं करते हैं। इनसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे, कोई मीन्स कोई गलत वायरल वीडियो। नहीं, अभी मेरा सवाल आपसे ये है जी, ये हमारे सूरज जी हैं जो आज ये बताएंगे कि अभी जो हमारे नीरज जी जो बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल है, तो ये बताएंगे हमारे अब इसके जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सूरज कुमार जी। तो ये हमें बताएं ज़रा सूरज सर के आप क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, आप क्या कहना? मैं नीरज कुमार से ये कहना चाहता हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए सोशल टेक्नोलॉजी यूजफुल है। अब ये देखें कि हमारे सोशल टेक्नोलॉजी के नाम पे फ्रॉडगिरी लोग कर रहे हैं। आप बोले कि स्कूल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम तो बोलते हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करते हैं, बट जिस टाइप से वो क्लासरूम में उनको मिलता था उस टाइप से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, उसके माता पिता सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं कि हमारे बच्चे क्या ज्ञान प्राप्त किए हैं क्या नहीं। हमारे बच्चे जैसे कि ऑनलाइन क्लास के नाम पे कोई पबजी खेलते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इससे सोशल मीडिया पे दिस दैट वीडियो मतलब किसी टाइप के डाल देते हैं। हमारे सूरज नीरज जी का कहना ये था कि एक सर्च डालते ही, एक सवाल डालते ही फौरन उसका आउटपुट हमारे सामने आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा युवक उसका फायदा उठा पा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी का कहना तो बिल्कुल सही है, बट उसका यूज नहीं ना कर पा रहा है, उसको मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग की तरह से डाल कर गूगल पे पूछते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, उसका लोग मतलब सही यूज नहीं कर रहे हैं। यानी आपका मानना ये है कि लोग जो सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं, जो सर्च इंजन पर जो आ रहे हैं लोग, हमारे युवा पीढ़ी, वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना है आपका? जी। है तो चलिए अब हम आते हैं अपने नीरज जी के जानिब और हम इनसे पूछते हैं कि क्या, जैसा कि अभी हमारे सूरज जी ने बताया है कि युवा पीढ़ी जो भी सोशल मीडिया के नाम पर, वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ये जो आगे बढ़ करके आ रहे हैं, वो जहां पर वो फायदा उनको फायदे के नाम पर और अच्छी चीजों के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इनका कहना कुछ हद तक पार्शियली सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी माय ओपिनियन, बहुत सारे शिक्षक हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन के थ्रू प्रिकॉशन देते हैं, आपको प्रिकॉशन देते हैं। कोविड की फेज में आपको बहुत सारे डॉक्टरों ने अवेयर कराया कि मतलब कैसे हम लोग योगा कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी फायदा और ये है कि वे बच्चे से ज़्यादा गार्जियन भी अवेयर हो रहे हैं कि अपने बच्चे को कितना बीमारियों से दूर रखें और अच्छी से अच्छी चीजें उनमें इम्प्रूव हो। नीरज सर, जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारा फायदा हो रहा है, आप ये भी तो दूसरी तरफ देख सकते हैं ना कि आज की जो नई पीढ़ी जो आ रही है, जन्म ले रही है, वो क्या है कि उनके आंखों पे, उनके दिमागों पे, उनके हाथों पे, उनके पूरे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। वो बच्चा पैदा होते ही उनके चश्मा उनके आंखों पे लग रहा है, ठीक है, उनके हार्ट का ऑपरेशन, बच्चा पैदा होते ही हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये तो उसी के सोशल मीडिया के जरिए से हो रहा है। बट बेसिकली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ही उठाएंगे और एक्चुअली गार्जियन को अवेयर होना चाहिए कि बच्चे को कब सही वक्त पे उनसे टेक्नोलॉजी से अवेयर किया जाए। अगर सही वक्त से पहले आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को अवेयर कराएं तो वो सही चीज़ ना सीखकर गलत चीज़ पे ढल जाएंगे, और अब सही वक्त आने पर उनका आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या बदलाव लाए, मशीन लाया, हमारे लिए कैसे
जैसे खाना बन रहा है, और बहुत सारे आप जो देख रहे हैं जितना भी टेक्नोलॉजी, लाइट्स वगैरह है, पंखा वगैरह है, जो आप अभी बोल पा रहे हैं। नहीं, वो सब कुछ सही है। जैसे आप देख लें, गार्जियन की बात अगर आपने की है तो आप गार्जियन को देख लें कि भाई वो बच्चे माँ जो है वो खाना बनाने जा रही है, वो मोबाइल लेकर के जा रही है, तो अब ये हम उनको कैसे समझाएंगे? मतलब ये बच्चों पे, और वो बच्चों पे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे वो जो टावर लगे हुए हैं, और जहाँ जगह वो हमारे हवा में जो चीजें इसके लिए, तो ये सारी चीजें तो खुद ब खुद नुकसानदेह है ना। और ये तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इससे पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दुनिया अब डिजिटलाइजेशन हो रही है। धीरे धीरे सारे वर्क जो है हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हो रहे हैं, और इससे आप पूरी तरह से नहीं बच सकते, बट कुछ हद तक इससे आप बचाव कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल देखते वक्त आप जो रे रिफ्लेक्ट होता है उससे आप ग्लास पहन सकते हैं। आप बाहर निकले तो आप धूल कण और हवा से बचने के लिए आप मास्क लगा सकते हैं। वाईफाई वायरलेस जितने भी रेडिएशन हो रहे हैं उससे बचने के लिए आप अच्छे डॉक्टर्स, जितने भी और बहुत सारे जो जिनका शादी नहीं हो पाया, जो एस्ट्रोलॉगर से ऑनलाइन के थ्रू मिल रहे हैं, वो ऑनलाइन मैरिज भी आजकल हो रही है। और ये सब नहीं, आप की जो बात है वो मुझे जरा ये बताएं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन फायदेमंद है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये नुकसानदेह भी है? तो अब ये नुकसानदेह है, तो अब ये फिर तो हमें इसको खत्म करना चाहिए, हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो बगैर सोचे समझे वो हवा के जरिए से, और वो टावर के जरिए से, और जब हमारे मोबाइल के जरिए से, और हमारी वो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे करीब आया हुआ है, उन सब के जरिए से वो हमारे हार्ट पे वो ऑटोमेटिकली प्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है। अब इसके ताल्लुक से कैसे हम क्या करें? एक्चुअली कुछ मशवरे दीजिए, और इसके बाद हम ये करते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी थिंकिंग जो है काफ़ी अब डेवलप हो चुकी है। बहुत सारे संसाधन जो है हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत सारे जो आप देखें तो बहुत सारे पहले अनएम्प्लॉयड रहते थे बच्चे, इलिटरेट रहते थे, और ऑनलाइन के थ्रू जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ फ्री। अब देखा जाए तो वे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, दूसरी सी जो कंपनी में जाकर लाभ उठा रहे हैं। मैं आपकी बातें समझ गया कि मतलब ये काफी लाभदायक है, ठीक है? अब मुझे जरा ये बताइए कि जो इससे जो नुकसान उठाने वाली चीजें हैं, जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, अब इससे कैसे बचा जाए? तो आइए मैं जानता हूँ इसके ताल्लुक से अपने सूरज जी से। सूरज जी, आप बताएं कि इन चीजों से ये जो नुकसान आपने हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं नीरज जी, इन्होंने फायदे के ताल्लुक से बताया है, मुझे ये बताएं कि ये नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह हर कोई, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ तक कि ये नुकसान है, तो मुझे जरा आप ये बताएं कि नुकसान है तो इससे बचा कैसे जाए, इसकी बचने की क्या सूरत हो सकती है? हाँ, नीरज जी का बात से मैं सेटिस्फाई हूँ कि रेडिएशन के कारण हमारे नेचुरली प्रकृति में बदलाव आ रही है, चेंजिंग आ रही है। किसी को बीमारी, किसी को बहुत तरह से इरिटेशन उपलब्ध हो रही है, इरिटेट हो रहा है। कोई किसी के लिए यूजफुल है तो किसी के लिए हार्मफुल भी है सोशल टेक्नोलॉजी। और फिर लोग इसे अच्छे तरह से यूज कर पाते नहीं है। कब इसका यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए? नहीं, मेरा डायरेक्टली सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये नुकसानदेह है, ये नीरज जी ने भी इसको कबूल कर लिया है कि ये इसमें फायदे के साथ साथ नुकसान है। आप मुझे जरा ये बताएं कि इस नुकसान है, अब इससे बचा भी नहीं जा सकता, तो हम नुकसान से हम कैसे बच सकें? परहेज कैसे? हम पूरे तौर से उससे रुक भी नहीं सकते। नुकसान से बच सकते हैं, बस अपने आप को यूटिलाइज करना है, प्रयोग करना है कि किस तरह से हम उसके साथ मतलब यूज कर सके, उसे यूज कर सकते। चलिए, अब इसके ताल्लुक से हम अपने नीरज जी से फिर दोबारा हम चलते हैं नीरज जी की तरफ। आप मुझे जरा नीरज जी आप बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बताएं। इसके लिए आप सम प्रिकॉशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो कुछ हद तक बच सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, बाकी कुछ हद तक आप में बदलाव आया जा सकता है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी से आप
देखे तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिकॉशंस आपको दे रहे हैं, उससे आप यूट्यूब पे ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन जब भी आप प्रोडक्ट का यूज करें तो उसके हमेशा प्रिकॉशंस को आप एक बार रीड कर लें, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, इसको आप गूगल से आप या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू आप कुछ जान रहे हैं तो उन्हें होने जाने वाले गैसेस का आप जो भी प्रिकॉशन है उसको आप पढ़ें और अप्लाई करें रियल लाइफ में, तो आप कुछ हद तक बच सकते हैं। चलिए, थैंक यू नीरज जी, आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली और आपको भी सूरज सर आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबका, आप दोनों मेहमानों का और साथ में हमारे जो सारे टीम के हमारे जो साथी हैं इन सब का, और हम अपने इंस्टीट्यूट आईकॉन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का कि हमें ये एक मौका दिया ताकि हम अपने हौसले को, अपने इरादे को और अपने अंदर सलाहियत को डेवलप करें, बढ़ाएं। तो इसके साथ साथ मैं अपनी बातों को इतना ही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे नीरज जी ने ये बात बताई कि हम गूगल इंजन पर, गूगल जो सर्च इंजन है, अगर उस पर आप एक सवाल कोड करते हैं तो फौरन उसका जवाब यानी उसका आउटपुट आपके फौरन सामने आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा पा रहे हैं। तो अब हम सूरज जी से हम जानना चाहेंगे कि इन पर इनका क्या जवाब है, ये क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में। और सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे जनरेशन के बच्चे होते हैं उन पे थोड़ा हानिकारक होते हैं, यूजफुल गलत तरीके से करते हैं, कोई मतलब गलत तरीके से यूजफुल करते हैं, उनका कोई सही उपयोग नहीं करते हैं। इनसे ज़्यादा उसको मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग की तरह से डाल कर गूगल पे पूछते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, उसका लोग मतलब सही यूज नहीं कर रहा है। यानी आपका मानना ये है कि लोग जो सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं, जो सर्च इंजन पर जो आ रहे हैं लोग, हमारे युवा पीढ़ी, वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना है आपका। जी। है तो चलिए अब हम आते हैं अपने नीरज जी के जानिब और हम इनसे पूछते हैं कि क्या, जैसा कि अभी हमारे सूरज जी ने बताया है कि युवा पीढ़ी जो भी सोशल मीडिया के नाम पर, वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ये जो आगे बढ़ करके आ रहे हैं, वो जहां पर वो फायदा उनको फायदे के नाम पर और अच्छी चीजों के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इनका कहना कुछ हद तक पार्शियली सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन, बहुत सारे शिक्षक हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन के थ्रू प्रिकॉशन देते हैं, आपको प्रिकॉशन देते हैं। कोविड की फेज में आपको बहुत सारे डॉक्टरों ने अवेयर कराया कि मतलब कैसे हम लोग योगा कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी फायदा और ये है कि वे बच्चे से ज़्यादा गार्जियन भी अवेयर हो रहे हैं कि अपने बच्चे को कितना बीमारियों से दूर रखें और अच्छी से अच्छी चीजें उनमें इम्प्रूव हो। नीरज सर, जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारा फायदा हो रहा है, आप ये भी तो दूसरी तरफ देख सकते हैं ना कि आज की जो नई पीढ़ी जो आ रही है, जन्म ले रही है, वो क्या है कि उनके आंखों पे, उनके दिमागों पे, उनके हाथों पे, उनके पूरे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। वो बच्चा पैदा होते ही उनके चश्मा उनके आंखों पे लग रहा है, ठीक है, उनके हार्ट का ऑपरेशन, बच्चा पैदा होते ही हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये तो उसी के सोशल मीडिया के जरिए से हो रहा है। बट बेसिकली देखा जाए तो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ही उठाएंगे और एक्चुअली गार्जियन को अवेयर होना चाहिए कि बच्चे को कब सही वक्त पे उनसे टेक्नोलॉजी से अवेयर किया जाए। अगर सही वक्त से पहले आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को अवेयर कराएं तो वो सही चीज़ न सीखकर गलत चीज़ पे ढल जाएंगे, और अब सही वक्त आने पर उनको आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या बदलाव लाए, मशीन लाया हमारे लिए, कैसे जैसे खाना बन रहा है और बहुत सारे आप जो देख रहे हैं जितना टेक्नोलॉजी, लाइट्स वगैरह है, पंखा वगैरह है,
जो आप अभी बोल पा रहे हैं नहीं, वो सब कुछ सही है। जैसे हम आप देख लें, गार्जियन की बात अगर आपने की है तो आप गार्जियन को देख लें कि भाई वो बच्चे माँ जो है वो खाना बनाने जा रही है, वो मोबाइल लेकर के जा रही है, तो अब ये हम उनको कैसे समझाएंगे? मतलब ये बच्चों पे, और वो बच्चों पे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे वो जो टावर लगे हुए हैं और जहाँ जगह वो हमारे हवा में जो चीजें इसके लिए, हाँ, तो ये सारी चीजें तो खुद ब खुद नुकसानदेह है ना। और ये तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इससे पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दुनिया अब डिजिटलाइजेशन हो रही है। धीरे धीरे सारे वर्क जो है हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हो रहे हैं, और इससे आप पूरी तरह से नहीं बच सकते, बट कुछ हद तक इससे आप बचाव कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल देखते वक्त आप जो रे डिफ्लेक्ट होता है उससे आप ग्लास पहन सकते हैं। आप बाहर निकले तो आप धूल कण और हवा से बचने के लिए आप मास्क लगा सकते हैं। वाईफाई वायरलेस जितने भी रेडिएशन हो रहे हैं उससे बचने के लिए आप अच्छे डॉक्टर्स, जितने भी एस्ट्रोलॉगर और बहुत सारे जो जिनका शादी नहीं हो पाया, जो एस्ट्रोलॉगर से ऑनलाइन के थ्रू मिल रहे हैं, वो ऑनलाइन मैरिज भी हो रही है। और ये सब नहीं, आप की जो बात है वो मुझे जरा ये बताएं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन फायदेमंद है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये नुकसानदेह भी है? तो अब ये नुकसानदेह है तो अब ये फिर तो हमें इसको खत्म करना चाहिए, हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो बगैर सोचे समझे वो हवा के जरिए से और वो टावर के जरिए से और जब हमारे मोबाइल के जरिए से और हमारी वो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे करीब आया हुआ है, उन सब के जरिए से वो हमारे हार्ट पे वो ऑटोमेटिकली प्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है। अब इसके ताल्लुक से कैसे हम क्या करें? एक्चुअली कुछ मशवरे दीजिए और इसके बाद हम ये करते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी थिंकिंग जो है काफ़ी अब डेवलप हो चुकी है। बहुत सारे संसाधन जो है हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत सारे जो आप देखें तो बहुत सारे पहले अनएम्प्लॉयड रहते थे बच्चे, इलिटरेट रहते थे, अब ऑनलाइन के थ्रू वो जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ फ्री। अब देखा जाए तो वे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, दूसरी सी जो कंपनी में जाकर लाभ उठा रहे हैं। मैं आपकी बातें समझ गया कि मतलब ये काफी लाभदायक है, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताइए कि जो इससे जो नुकसान उठाने वाली चीजें हैं, जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, अब इससे कैसे बचा जाए? तो आइए मैं जानता हूँ इसके ताल्लुक से अपने सूरज जी से। सूरज जी, आप बताएं कि इन चीजों से ये जो नुकसान आपने हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं नीरज जी, इन्होंने फायदे के ताल्लुक से बताया है, मुझे ये बताएं कि ये नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह हर कोई, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ तक कि ये नुकसान है। तो मुझे जरा आप ये बताएं कि नुकसान है तो इससे बचा कैसे जाए, इसकी बचने की क्या सूरत हो सकती है? हाँ, नीरज जी का बात से मैं सेटिस्फाई हूँ कि रेडिएशन के कारण हमारे नेचुरली प्रकृति में बदलाव आ रही है, चेंजिंग आ रही है। किसी को बीमारी, किसी को बहुत तरह से इरिटेशन उपलब्ध हो रही है, इरिटेट हो रहा है। कोई किसी के लिए यूजफुल है तो किसी के लिए हार्मफुल भी है सोशल टेक्नोलॉजी। और फिर लोग इसे अच्छे तरह से यूज कर पाते नहीं है। कब इसका यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए? मेरा डायरेक्टली सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये नुकसानदेह है, ये नीरज जी ने भी इसको कबूल कर लिया है कि ये इसमें फायदे के साथ साथ नुकसान है। आप मुझे जरा ये बताएं कि इस जो नुकसान है अब इससे बचा भी नहीं जा सकता, तो हम नुकसान से हम कैसे बच सकें, परहेज कर सकें? हम पूरे तौर से उससे रुक भी नहीं सकते। नुकसान से बच सकते हैं, बस अपने आप को यूटिलाइज करना है, प्रयोग करना है कि किस तरह से उसके साथ मतलब यूज कर सके, उसे यूज कर सकते। चलिए, अब इसके ताल्लुक से हम अपने नीरज जी से फिर दोबारा हम चलते हैं नीरज जी की तरफ। आप मुझे जरा नीरज जी आप बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बताएं। इसके लिए आप सम प्रिकॉशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो कुछ हद तक बच सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, बट कुछ हद तक आप में बदलाव आया जा सकता है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी से आप देखें तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिकॉशन आपको दे रहे हैं, उससे आप यूट्यूब पे ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप
ऑनलाइन जब भी आप प्रोडक्ट का यूज करें तो उसके हमेशा प्रिकॉशंस को आप एक बार रीड कर लें, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, इस आप गूगल से आप या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू आप कुछ जान रहे हैं तो उन्हें होए जाने वाले गैसेस का आप जो भी प्रिकॉशन है उसको आप पढ़ें और अप्लाई करें रियल लाइफ में, तो आप कुछ हद तक बच सकते हैं। चलिए, थैंक यू नीरज जी, आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली और आपको भी सूरज सर, आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबका, आप दोनों मेहमानों का, और साथ में हमारे जो सारे टीम के हमारे जो साथी हैं इन सब का, और हम अपने इंस्टीट्यूट आइकॉन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का कि हमें ये एक मौका दिया ताकि हम अपने हौसले को, अपने इरादे को और अपने अंदर सलाहियत को डेवलप करें, बढ़ाएं। तो इसके साथ साथ मैं अपनी बातों को इतना ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खड़े हो जाइए। आप ही रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक ना? वहाँ से हटा दीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, आओ हो जाए पा। चलिए बोला। हमारे ये टीम मेंबर हैं जो हमारे साथ, हमारे ये मेहमान हैं नीरज जी और मैं शहाबुद्दीन भारती, और हमारे साथ ये हमारे अपना परिचय कराएंगे। आप अपना परिचय कराएं। मैं कुंदन सिंह, हाँ आइकॉन हाँ ऑनलाइन क्लासेस जी, वहीं का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। और ये हमारे सूरज सर हैं जो हमारे आज मेन अतिथि थे, और हमारे पीछे हमारे साथी हैं जी। अपना परिचय बताएं। आई एम सौरभ कुमार, जो आइकॉन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इस टीम मेंबर का सदस्य हैं हम, जो इसमें साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू जी। हमारे दूसरे मेहमान, हमारे दूसरे साथी हैं ये वर्क के। मेरा नाम पवन कुमार दास है, मैं आइकॉन इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। जी, हमारे दो साथी और हैं, उनसे भी हम चाहेंगे। सोशल मीडिया के तो आज डिस्कशन किया जाएगा क्या क्या हमारे फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। कितना